जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप किसी चमत्कार की उम्मीद लगा के बैठे हैं तो बिल्कुल ठीक बैठे हैं, क्योंकि आज गुरु जी अपनी संगत को कोई चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आएगा या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या हो जाएगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी कि जो कि आपके लिए चमत्कार से कम नहीं है। संगत जी, आज गुरु जी अपनी उस संगत को ब्लेस कर रहे हैं जो कि अपने बच्चों की तो फिक्र कर ही रही है। इतनी फिक्र है बच्चे की पढ़ाई की, बच्चे की सेहत की, लेकिन उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो बड़ों के लिए भी है। तो वो संगत अपने बड़ों के लिए भी उतनी ही चिंतित हो रही है। संगत जी, अगर आप वो संगत है जिसको बच्चों की और बड़ों की, अपने परिवार में सबकी बहुत चिंता हो रही है, किसी भी बात को लेकर वो फिक्र करती रहती है, तो गुरु जी कहते जब तक मेरा हाथ तेरे सिर पर है, फिर तुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। फिक्र मत कर, अब तू देख क्या चमत्कार मैं करने वाला हूँ। और साथ साथ ही गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे घर में बहुत जल्दी कोई खुशियाँ आने वाली हैं। और ये जो खुशियाँ आ रही हैं ना, ये ऐसी आ रही हैं कि उन खुशियों में मैं भी आऊँगा। और जो कुछ होगा, हो सकता है किसी की शादी होने वाली हो सकता है कोई छोटी संगत आने वाली हो सकता है कोई खुशी का मौका आ रहा हो, पर गुरु जी कह रहे हैं तू चिंता मत करियो कि कैसे होगा, कब होगा, सब कुछ मेरी देख रेख में होगा। तो चलिए संगत जी, चमत्कार के लिए आप तैयार रहें। और गुरु जी तो कहते हैं ना कि मैं तो प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं कहता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। तो सच में एक 4 दिन के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ा चमत्कारी आपके साथ सत्संग होने वाला है। जिनके साथ हो वो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर मेरे साथ ज़रूर भेजें, मैं उसी दिन शेयर करूँगी। तो चलिए, अब आंटी जी का 2 सत्संग है, दोनों छोटे छोटे सत्संग है, मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दीपा आंटी? आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि मैं आपको भेज सकूं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं हुई। आज गुरु जी की आज्ञा हुई है, तो मैं आज ये सत्संग रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। हो सकता है मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि गुरु जी के इतने सारे सत्संग हैं कि बोलने में सब सारे सत्संग एक साथ करने में टाइम लग जाता है। ये सत्संग मेरे बेटे के रिगार्डिंग है। मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स में मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि वो अच्छे पास हो जाए सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि थोड़ा सा उसका 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उसको डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और दीपा आंटी को मैं रेगुलरली मैसेज करती रहती थी कि आंटी प्लीज़ मेरे बेटे के लिए भी अरदास करिए कि वो सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाए, और गुरुजी कोई री एग्ज़ाम और कोई रीटेस्ट ना देना पड़े उसे। तो मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया था 12 मार्च को, तो उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर हो गया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। 14 मार्च को होली थी, तो इस बार मेरी होली भी बहुत अच्छी गई। हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा। गुरुजी महाराज ने बोला था कि इस बार तेरी होली मैं बहुत अच्छी करवाऊंगा। तो इस बार मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करा। आई थिंक लास्ट 20 इयर्स में मेरी शादी के बाद पहली बार मैंने इतना एंजॉय किया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ होली पे। तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा, अब जब 14 मार्च को होली हो गई, हम लोगों ने सबने बहुत एंजॉय करा। 15 मार्च को रात को मेरे बेटे के क्लास टीचर का मैसेज आया कि उसको एक सब्जेक्ट में री एग्ज़ाम देना है, हिंदी में। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये क्या हो गया, आपने तो बोला था कि सब अच्छे से हो जाएगा।
तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, जो 2 मेजर सब्जेक्ट्स थे जिसमें मुझे डर था वो तो हो गया, हिंदी है हो जाएगा। बट फिर भी मैंने अपने बेटे को बताया, मैंने कहा मैम का मैसेज आया है कि तुम्हें री एग्जाम देना है। तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि मैंने तो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए थे, फिर उन्होंने री एग्जाम क्यों बोला, और मेरे से कम जिन लोगों के मार्क्स आए हैं उनको भी नहीं बोला। तो मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता, मैम से मैंने बात की है, उन्होंने बोला नहीं री एग्जाम देना पड़ेगा। एंड वो बोली कि क्लास टीचर बोली कि मैं स्कूल में नहीं हूँ, मैं बोर्ड ड्यूटी पर हूँ, तो मुझे हिंदी की मैम का मैसेज आया कि उन्हें एग्जाम देना है। मैंने बोला ठीक है, अब कोई बात नहीं। 24 को मेरे बेटे को एग्जाम देना था, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं 21 से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा है हो जाएगा। फिर भी मन में था कि गुरुजी महाराज नहीं होता तो अच्छा था, क्योंकि रिजल्ट अटक जाएगा इस वजह से जब तक री एग्जाम क्लियर नहीं होगा। फिर 20 मार्च को मैं हमारे यहाँ मंथली सत्संग जो होता है गुरुजी महाराज का, तो मैं वहाँ गई, लंगर प्रसाद लिया, अपने बेटे के लिए जल प्रसाद लेके आई, और वहाँ भी 2 घंटे पूरे सत्संग में मेरे मन में यही चल रहा था, गुरुजी महाराज किसी तरीके से ये एग्जाम ना हो, या अच्छा हो भी जाए तो एक बार में क्लियर हो जाए, अब कोई प्रॉब्लम ना आए। तो और 24 को जिस दिन एग्जाम था उस दिन मैंने प्लान करा था कि जब एग्जाम हो जाएगा तो देन आई विल गो, मतलब मैं अपने मायके जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी दुबई से। तो मैंने कहा 3-4 दिन के लिए ही जाऊंगी, क्योंकि 30 तारीख को नवरात्रे हैं, तो मुझे घर आके जोत जलानी है, अखंड जोत जलानी है, तो मुझे 30 को तो आना ही है वापस। तो अब 21 को मॉर्निंग में 9:30 सवेरे सवेरे मैम का मैसेज आया कि मेरे बेटे को री एग्जाम नहीं देना। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने मैम को फिर पूछा, मैंने कहा मैम आर यू श्योर कि नहीं देना? बोली नहीं देना। तो मैंने कहा आपने पहले क्यों बोला था? बोला कुछ कंफ्यूजन होगा, बट नाउ ही डजंट हैव टू गिव। तो मैंने कहा, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं तुरंत गुरुजी महाराज के पास के स्वरूप के सामने आके मैंने बोला, गुरुजी आपने तो मेरे मन की बात सुन ली, ये तो मिरेकल हो गया कि कोई एग्जाम नहीं देना। और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा, कहा गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब क्योंकि देखो एग्जाम तो देना नहीं है, री एग्जाम, और मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं थी कि मेरे बेटे को री एग्जाम देना है। मैंने अपनी मम्मी को भी यही बोला था कि मम्मी स्कूल में कुछ काम है तो वो काम हो जाएगा फिर मैं आऊंगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है। और जबकि मेरे भाई बहन सब कहने लगे कि नहीं वीकेंड है, तुम सैटरडे संडे क्यों नहीं आ रही हो? मैं कहा नहीं, स्कूल में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन गुरुजी महाराज ने देखो मुझे 2 दिन और 3 दिन एक्स्ट्रा और दे दिए कि जा तू जा ऐश कर, अपने बहन भाई के साथ ऐश कर तू। और तो मैंने अपने हस्बैंड को 21 को बोला, मैंने कहा देखो गुरुजी महाराज ने मुझे ऐश करने के लिए बोला है, तो अब आप मेरी आज की टिकट करा दो, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। गुरुजी की जो मर्जी होगी, हमें तो पता नहीं चलता। तो मेरी टिकट्स 21 की हो गई एंड आई वेंट टू माई मदर्स प्लेस, और हमने वहाँ भाई बहन ने मिलके बहुत एंजॉय करा। बहुत टाइम बाद, मैं 2 साल बाद अपनी बहन से मिल रही थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं तो हम लोग नहीं मिल पाते हैं। तो मैं 2 साल बाद उससे मिली और हमने बहुत एंजॉय करा। अब 30th को मुझे आना ही था वापस, क्योंकि जोत जलानी थी तो मुझे आना ही था नवरात्र में। बट कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई घर पे, मेरे फादर इन लॉ बीमार हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो उसकी वजह से मुझे 1 दिन पहले आना पड़ा। तो अब वही था कि गुरुजी ने 2 दिन पहले भेज दिया और उसके बाद 1 दिन पहले बुला लिया। चलिए कोई बात नहीं, बट हमने अपना बहुत इंजॉय करा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। एक छोटा सा सत्संग और है मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी जो है अभी नवरात्र के बाद उनकी अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें लगा कि जैसे उनकी आंखें भारी हो रही हैं और शरीर बिल्कुल ऐसे थक रहा है।
तो उसी दिन मैंने सवेरे, मुझे नहीं पता था, मम्मी ने मुझे ये सब नहीं बताया था, मैंने उस दिन सवेरे दीपा आंटी का सत्संग सुना, जिसमें था कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको नज़र लगी है, और उन्होंने गुरुजी का उपाय बताया था नींबू का, कि आप नींबू को अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और उसे गमले में दबा दीजिए। तो मैंने और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो रही थी, मुझे भी बहुत ऐसे डलनेस और आंखें मेरी ऐसे भारी हो रही थी सॉरी संगत जी। तो मैंने वो सत्संग मैंने भी सुना और मैंने मम्मी को भी फॉरवर्ड कर दिया। तब तक मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि मम्मी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर जब शाम को मेरी बात हुई तो मम्मी ने बोला कि मेरे को 2 दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं सबसे घर में कह रही हूँ कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और सुबह तेरा ये सत्संग आ गया। और उसके बाद जब मैंने ये सत्संग सुना तो मम्मी बोली मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये सत्संग मेरे लिए ही है। और सेम मेरे साथ भी था, तो मैंने भी गुरुजी का उपाय ये करा, और संगत जी आप विश्वास मानिए 1 घंटे में मेरी तबीयत ठीक हो गई। मतलब मैं उठ नहीं पा रही थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे, मेरे सर घूम रहा था। और जैसे मैंने ये करा गुरुजी महाराज की कृपा से मैं एकदम ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके सत्संग सुनकर हम लोग को इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे तो इतना साहस मिलता है, और गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए एक रास्ता मिलता है। और आप जो भी उपाय बताते हो मैं सब करती हूँ। ओम लिखना, छोटी उंगली के बगल वाली उंगली से ओम लिखना, जल प्रसाद मैं अपने बेटे को भी डेली देती हूँ। और जब से गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी हूँ, मेरे साथ इतने शुक्राना हुए हैं ना, छोटे छोटे इतने सारे मिरेकल्स होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बस गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि सभी संगत परिवार को गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दें, सब खुश रहें और सबके घर में बरकत रहे। गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स सबके ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत प्यारा सत्संग था आपका। और संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से एक चीज़ और बोलूँगी, जिनके भी घर में कोई आया है, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हैं, तो मान के चलिए इनमें से हर रूप गुरुजी का है, कोई एक रूप नहीं है, हर रूप में गुरुजी आपके पास आए हैं। तो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हैं तो आप उनका स्वागत वैसे ही करें जैसे गुरुजी का करते हैं। जैसे माता शेरावाली का करोगे, जैसे हनुमान जी का करोगे, श्री राम जी का, सीता जी का करोगे, शिव जी और पार्वती का करोगे। तो गुरु जी कहते हैं मैं तेरे घर में सिर्फ तेरा परिवार का सदस्य बन के नहीं आया, मैं तेरे घर में तेरा कल्याण करने के लिए आया हूँ। संगत जी, आपके घर में गेस्ट भी आ सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा साइन है आपकी भाग्य उदय का। और अगर आप किसी कहीं जाते हैं, कोई यात्रा ब्लेस करते हैं गुरुजी, तो वो भी इन 3-4 दिनों में, एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई आपको यात्रा भी ब्लेस होगी। वो धार्मिक भी हो सकती है और पारिवारिक भी हो सकती है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।